Hello everyone, class 11th. So today we are going to discuss about the glycolysis, which is also known as the EMP pathway. Okay, so this in the mechanism of the respiration, the first step is the glycolysis. The glycolysis is very important. Why? Because the glycolysis is the common pathway for both aerobic and anaerobic respiration. हमने दो तरह का रेस्पिरेशन पढ़ा था आपका. सेलुलर रेस्पिरेशन आपका दो तरह का होता है. एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, तो चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस आपका कॉमन पाथवे है, वो आपका दोनों में ही पाया जाएगा. क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक सेल को क्या चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए. तो ग्लाइकोलिसिस से ही आपकी प्रोसेस क्या होती है, आपकी स्टार्ट होगी. तो ये हर एक सेल में क्या होगा, आपका रन होगा. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द ईएमपी पाथवे. वाई इट इज नोन एज द ईएमपी पाथवे? बिकॉज the glycolysis, the process of the glycolysis was discovered by the Gustav Embden, Otto Meyerhoff and J. परनास. ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट थे. इन्हीं के नेम के जो आपके लेटर हैं उनको लेकर के इसको आपका ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है आपका. एंड द ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर. तो क्या होगा आपका ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग ही क्या होता है आपका? ग्लाइकोज मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर बाय द स्टेप वाइज प्रोसेस. ये क्या होगा, बाय द स्टेप टू स्टेप क्या होगा आपका? ग्लूकोज का शुगर का आपका स्प्लिटिंग होगा. एंड एज वी नो दैट द ग्लूकोज इज द 6 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है आपका. तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में क्या होता है आपका? ब्रेक होता है. दैट इज द पायरुविक एसिड. ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगा आपका? पायरुविक एसिड में टूट जाएगा. पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? द पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COCOOH. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपका? CH3COCOOH. ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका. ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका. दैट इज CH3COCOOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पायरुविक एसिड. तो वी कैन सी दैट 1 2 3 कार्बन है आपके. तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है. तो इसीलिए जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपके 6 आपके कार्बन होते हैं, वो आपका पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूटता है आपका. पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन क्या होता है आपका? कंपाउंड होता है. सो इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड. इस प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है. देयरफॉर इट इज द पार्ट ऑफ बोथ द टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक. ठीक है, एंड द ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक, जो मैंने आपको बता दिया. एंड इट कंप्लीट्स इन द 10 स्टेप. ये आपका 10 स्टेप में क्या होता है आपका? कंप्लीट होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द गस्टव एम्बिडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे परनास. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द ईएमपी पाथवे. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपका? ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है आपका. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी. ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं. आपका ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है आपकी. तो द प्रोसेस इज स्टार्ट फ्रॉम द ग्लूकोज. तो आपको ध्यान देना है आपका जो ग्लाइकोलिसिस है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस देयर इज अ नो कार्बोक्सिलेशन. ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कहीं भी कोई भी आपका कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है. कहने का मतलब है कि कोई भी आपका CO2 का मॉलिक्यूल इसमें प्रोड्यूस नहीं होता. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. नीट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आपका कोई भी क्या नहीं होगा, आपका CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से स्टार्ट होगा आपका. साइटोप्लाज्म में आपकी प्रोसेस आपकी चलेगी आपकी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होगी आपकी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. एज वी नो दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉस्फोरिलेशन. ये आपका फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है. ग्लूकोज में आपका फॉस्फेट क्या हो रहा है आपका? जुड़ रहा है आपका. फॉस्फेट आयन आपका आकर के जुड़ रहा है. देयरफॉर इट इज नोन एज द फॉस्फोरिलेशन. एंड इन दिस स्टेप ATP मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू द ADP मॉलिक्यूल. अब आप बोलेंगे कि मैम हम आपका रेस्पिरेशन कर रहे हैं किसके लिए? आपका एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए. बट इन दिस स्टेप वी आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी. इसमें तो हमने आपका ATP को ही ब्रेक कर दिया. ADP में हमारी एनर्जी लॉस्ट हो गई. तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है आपका लार्ज गेन के लिए. तो वही आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ ATP का हो रहा है ताकि लास्ट में जाकर के हमें 38 ATP मॉलिक्यूल क्या हो सके, हमें मिल सके. तो सबसे पहले क्या होगा आपका? ग्लूकोज क्या होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. एंड द प्रोसेस इज catalyzed by the hexokinase enzyme. As we know that each and every biochemical process is catalyzed by a specific type of the enzyme which is also known as the biocatalyst. So in this process the conversion of the glucose into the glucose 6 phosphate is catalyzed by the hexokinase. And this is the phosphorylation क्योंकि हम आपका phosphate को ऐड कर रहे हैं. एंड आपको याद रखना है कि जब भी आपका phosphorylation होगा तो आपका ATP मॉलिक्यूल क्या होता है आपका? यूटिलाइज होता है आपका. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब भी आपका phosphorylation होगा तो आपका जो एनर्जी यूज होगी आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में
आपका, तो या तो एटीपी या फिर आपका जीटीपी से यूज की जाती है, और मैक्सिमम केसेस में आपका एटीपी का क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है. सो हियर इज द लॉस ऑफ द 1 एटीपी मॉलिक्यूल. अब जो आपका नया प्रोडक्ट बना, इट इज ऑल्सो द 6 कार्बन कंपाउंड. देखो ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें कहीं भी आपका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, आपका कहीं भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज हमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाने हैं, और आपको पता है कि पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल आपका 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, तो ऑब्वियसली कार्बन का नंबर आपका 6 का 6 ही रहा. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी आपका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा. तो हमने ग्लूकोज में क्या कर दिया, आपका ग्लूकोज की जो चेन है उसमें हमने क्या कर दिया, आपका फॉस्फेट को ऐड कर दिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द आइसोमेराइजेशन. नेक्स्ट स्टेप आपका आइसोमेराइजेशन होगा आपका, एंड दिस प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय द आइसोमेरेज एंजाइम. आप केवल आइसोमेरेज एंजाइम लिख सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज. फॉस्फो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, आपका ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में ऐड हो रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज द फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज. तो जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. अब आप कहेंगे कि मैम हमने इसको क्यों आपका आइसोमराइज किया. इसको आइसोमराइज करने का रीजन ये है आपका कि जो ग्लूकोज होता है आपका बेसिक आपका केमिस्ट्री, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्लूकोज जो होता है आपका उसमें आपका सिर्फ एक ही आपका कार्बन फ्री, एक ही आपका कार्बन क्या होता है आपका फ्री होता है, यानी कि एक ही आपका फ्री कार्बन चेन होती है आपकी, जबकि आपका फ्रक्टोज में आपकी 2 फ्री कार्बन चेन होती हैं. ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ इसको. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम. अगर मैं आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का आपका ग्लूकोज का क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और यहाँ पर को साइड चेन होती है, यहाँ होगा आपका 6 कार्बन, जहाँ पर को आपका फॉस्फेट आकर के आपका क्या होगा, आपका ऐड होगा. तो ये आपका नॉर्मल ग्लूकोज का आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया. 1 2 3 4 5 ये 6 कार्बन, यहाँ पर को क्या होता है आपका CHOH क्या होता है, आपका CH2OH क्या रहता है, आपका जुड़ा रहता है. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, आपका फ्रक्टोज की बात करें, तो फ्रक्टोज के केस में क्या होगा आपका, इसमें आपके 2 साइड चेन होंगी. देखो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ पर से स्टार्ट होगा आपका. ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कोई ये 6 हो गया. ठीक है, तो इस पे आपकी 2 साइड चेन हो जाएंगे. एक पे तो आपका पहले से 6 पे तो आपका पहले से आपका क्या है, फॉस्फेट आपका जुड़ा हुआ है. अब हम जो दूसरा जोड़ेंगे वो कहाँ करके जुड़ेगा, आपका फर्स्ट कार्बन पे आकर के जुड़ेगा. तो इसीलिए आप क्या किया जाता है आपका, क्योंकि फ्रक्टोज में आपकी 2 साइड चेन होती हैं, इसलिए हम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया आपका, तो यहाँ पर कोई एंजाइम आपका आइसोमेरेज यूज होगा, क्योंकि आपका आइसोमेराइजेशन हो रहा है. नाउ अगेन द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है आपका. अगेन द प्रोसेस ऑफ द फॉस्फोरिलेशन इज देयर. अगेन क्या होगा आपका, एटीपी मॉलिक्यूल क्या होगा आपका एडीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी. अगेन द लॉस ऑफ द 1 एटीपी मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय द फ्रक्टोकाइनेज. केवल आप काइनेज भी टर्म यूज कर सकते हैं, केवल काइनेज एंजाइम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पूरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, ग्लूकोज का आइसोमेराइजेशन किया गया था, तो इसलिए आपका फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज. यहाँ पर को फ्रक्टोज का क्या किया जा रहा है, आपका फॉस्फोरिलेशन किया जा रहा है, देयरफॉर द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, अगेन लॉस ऑफ द 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज हियर. नाउ द प्रोडक्ट इज द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. इट इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है आपका. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, आपका एडोलेज एंजाइम क्या करेगा, इट ब्रेक इनटू द 2 पार्ट्स. यानी कि एडोलेज यानी कि हैमर से इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दो इक्वल. एक 3 कार्बन कंपाउंड अलग बनेगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड क्या होगा आपका अलग बनेगा. तो दोनों ही आपकी ट्रायोज शुगर बनेंगी आपकी, जिनको आपका फॉस्फोट्रायोज शुगर भी बोला जाता है आपका. द फर्स्ट इज द फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. एक आपका 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है आपका, और एक बनता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. क्या बनेगा आपका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको आपका DHA भी बोला जाता है आपका. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है आपका, DHA, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बोला जाता है. एंड बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये आपके आइसोमर्स होते हैं, एंड दे आर द इंटरकन्वर्जेबल टू ईच अदर. तो अब हम क्या करेंगे आपका, जब हमने आपका 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड लिया है आपका, तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम आगे से क्या करेंगे, इनके 2 मॉलिक्यूल लेकर के आगे चलेंगे आपका, क्योंकि इसमें आपका कन्वर्ट हो सकता है आपका आइसोमेरेज एंजाइम से. तो ये आपका क्या होगा आपका फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम. केवल आइसोमेरेज भी आप टर्म यूज कर सकते हैं. तो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा आपका, DHA यानी कि आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा, किसमें आपका 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें आपका एक फॉस्फेट ग्रुप क्या करेंगे आपका ऐड करेंगे, और जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो आपका 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होगा आपका कन्वर्ट होगा. नाउ
इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये दोनों यहाँ से आपका 3 कार्बन कंपाउंड स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे। नाउ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है आपका, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगेन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यूज़ करना पड़ेगा आपका। अगर हम क्या करते हैं आपका एल्डिहाइड को, ये यहाँ पर को ग्लिसरॉल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड है, अगर हम एल्डिहाइड को क्या करते हैं आपका ऑक्सीडाइज करते हैं आपका, तो उससे आपका एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। और जब आपका एसिड्स आपके ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होता है आपका CO2 का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। इनिशियली हम देख सकते हैं अगर हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है अल्कोहल फॉर्म होते हैं। अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या फॉर्म होता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होते हैं। और एल्डिहाइड को जब हम क्या करेंगे आपका ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड्स बनेगा, और एसिड्स को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा आपका CO2 बनेगा। दिस इज द बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उससे आप समझ सकते हैं। नाउ इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू हम क्या करेंगे आपका ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट आपका रिडक्शन हो गया। आपका रिडक्शन में लेकर के कर सकते हैं कि आपका CO2 का रिडक्शन करेंगे तो एसिड्स बनेगा, एसिड्स का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड्स बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपका अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, और ऑक्सीडाइज करेगा तो आपका आगे वाली प्रोसेस, यानी कि हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडाइजेशन किया हमने तो अल्कोहल बना, अल्कोहल का ऑक्सीडाइजेशन किया तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो आपका एसिड्स बनेंगे, एसिड्स का ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो आपका CO2 बनेगा, ठीक है। तो हमने केवल एसिड्स तक रहना है क्योंकि पायरुविक एसिड हमारा फॉर्म होगा। तो आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है आपका, इसका हम क्या करेंगे आपका ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आपका डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि दो आपके फॉस्फेट आपके जुड़े हुए हैं तो देयरफॉर डाइफॉस्फो, और ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज है आपका। इसमें क्या होगा आपका दो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे आपके रिमूव होंगे, क्योंकि हम आपका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आपका, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं आपका, दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो NAD किस में कन्वर्ट होगा आपका NADH+H+ में कन्वर्ट होगा। किसी किसी बुक में आपका NAD को कन्वर्ट करके आपका NADH2 लिखा होता है, जो आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपका कैसी फॉर्म है आपका पॉजिटिव आयन लिए हुए फॉर्म है, तो आप इसको वैसे NADH2 करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे सही तरीका आपका NAD किस में कन्वर्ट हुआ आपका NADH में +H+ आयन में क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया। अब 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ग्लिसरिक देखिए आपका एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडाइजेशन किया तो क्या बना आपका ग्लिसरिक एसिड बना। अब देखो अब जो हमने आपका इन्वेस्ट किया था उसको दोबारा से गेट करने का टाइम आ गया है। अब देखो यहाँ ADP से क्या बन रहे हैं आपका ATP का मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है आपका फॉर्मेशन हो रहा है आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होगा आपका कन्वर्ट होगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि आपका फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम यहाँ वर्क करेगा जिससे आपका फॉस्फेट आयन आपका बाहर रिमूव होगा। वो फॉस्फेट आयन आपका ADP के साथ ऐड होगा और उससे किसका फॉर्मेशन होगा आपका ATP का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ 1,3 यानी कि 1 और 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आपका क्या था आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था आपका। अब एक आपका फर्स्ट कार्बन का आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हुआ, वो ADP के साथ ज्वाइंट हुआ और उससे किसका फॉर्मेशन हुआ आपका ATP का क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ। जो हमने लॉस किया था वही हुआ आपका, क्योंकि हम दो मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं आपके, इसीलिए हमें दो ATP से आपका दो ADP से आपका दो ATP मॉलिक्यूल क्या होंगे हमें गेन होंगे आपके। नाउ अब क्या बना आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमें अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम क्या करेंगे आपका म्यूटेज एंजाइम से क्या करेंगे इसका आइसोमराइजेशन करेंगे और बनेगा आपका 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया आपका 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से क्या होगा आपका इनोलेशन की प्रोसेस होगी। आपका इनोलेशन की प्रोसेस में क्या होगा आपका H2O बाहर निकलेगा आपका। H2O के बाहर निकले से के साथ साथ आपका इनोलेज एंजाइम इसको क्या करेगा कैटालाइज करेगा और आपका इनोल इसमें क्या आकर के क्या होगा आपका ऐड होगा। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया आपका 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विच इज ऑल्सो नोन एज द PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, विच इज ऑल्सो नोन एज द PEP इन द शॉर्ट फॉर्म। तो अब हमें आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड मिल गया। अगेन यहाँ पर को देख सकते हैं आपका कि सेकंड कार्बन पे आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको भी हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ से अब क्या होगा आपका काइनेज एंजाइम क्या करेगा आपका पायरुवेट काइनेज एंजाइम इसको क्या करेगा आपका रिएक्शन को आपका कैटालाइज करेगा और आपका यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव आउट होगा और वो ADP के साथ मिलेगा और क्या करेगा आपका ATP का क्या करेगा आपका फॉर्मेशन करेगा और आपका पायरुविक एसिड क्या होगा आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी प्रोसेस चलती है। क्योंकि यहाँ से हम क्या हमने यहाँ पर से स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हमने वन मॉलिक्यूल लेकर के चले। यहाँ पर को क्या हुआ आपका जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड था वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड में टूट चुका है आपका फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में और किसमें आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट चुका है। तो यहाँ से हम इसको आपका फॉस्फोट्रायोज आपका आइसोमेरेज एंजाइम के से हम इसको आइसोमरेज करा रहे हैं, आपका इसको आइसोमराइजेशन करा रहे हैं, यानी कि ये इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा आपका फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब ये आपका एक ना होकर के इसका ये भी इसमें कन्वर्ट
हो गया तो 2 हो गए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हर एक स्टेप पे हम 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे और आपका ये सारे के सारे आपका 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो आपका 3 फॉस्फोग्लिसराइड, स्टार्टिंग से आप देख लेते हैं आपका ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड द प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज एंड एटीपी मॉलिक्यूल इज यूज्ड। देन ग्लूकोज 6 phosphate convert into the isomerase into the fructose 6 phosphate and the enzyme is the isomerase which catalyze the reaction and in the next step there is again the phosphorylation में क्या होगा आपका fructose 6 phosphate आपका कन्वर्ट होगा fructose 1,6 बाइफॉस्फेट में और आपका ये आपका काइनेज एंजाइम इसको क्या करेगा कैटालाइज करेगा, एटीपी आपका फिर से आपका यूटिलाइज होगा। देन एल्डोलेज ब्रेक डाउन द fructose 1,6 बाइफॉस्फेट इनटू द 3 phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate। then this convert into the 1,3 phosphoglyceraldehyde, then 1,3 phosphoglyceraldehyde is break down into the 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होगा आपका कन्वर्ट होगा आपका NAD से क्या बनेगा आपका NADH बनेगा आपका। देन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म होंगे आपके। फिर उसके बाद आपका ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन इनोलेशन इज देयर, देन 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, देन द पायरुविक एसिड। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस होगी। तो हम देख सकते हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ लॉस हुआ है, एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ लॉस हुआ, हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं आपके लॉस हो चुके हैं। बट इन दिस स्टेप वी कैन सी दैट NAD आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें आपका NADH+H+ आयन में, और ये आपका 3 ATP मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। तो 3 ATP मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पर को कितने हो गए आपके 3 ATP मॉलिक्यूल हमें यहाँ मिलेंगे आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम आपका 2 ATP मॉलिक्यूल हमें यहाँ मिल रहे हैं आपके। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ मिल रहे हैं। तो 2 + 2 कितने हो गए आपके 4 ये हो गए, और ये 1 2 3 के इक्वल होता है 3 ATP मॉलिक्यूल के। तो ये 2 हैं क्योंकि, तो 3 कितने हो गए 3 2 6 ही हो गए, और 2 यहाँ हो गए 6 2 कितने हो गए आपके 8, और 8 2 कितने हो गए आपके 10। तो यहाँ पर को 10 आपके फॉर्म हुए जिसमें से आपके 2 यहाँ क्या हो गए आपके यूटिलाइज हो गए। तो यानी कि 8 आपके ATP मॉलिक्यूल यहाँ हमें क्या हुए आपके मिले एक तरीके से। तो ये आपकी प्रोसेस है कौन सी आपकी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस यहाँ को कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम इसको फर्स्ट स्टेप मान के चल रहे हैं किसका आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है आपका फर्मेंटेशन, उसके बारे में हम क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे।